हेलो कैंडिडेट्स। आज मैं CFA लेवल 1 के स्टूडेंट्स के बीच कुछ बहुत खास बात कर रहे हैं। लेवल 1 के रिजल्ट्स बहुत करीब है। चाहे आप कितने भी वेल प्रिपेयर्ड हो, डर तो लगता ही है। और क्यों ना हो, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स, 1 ईयर, पता नहीं कितना कितना प्रिपरेशन किया होता है हर कैंडिडेट। और सिर्फ कैंडिडेट्स ही नहीं, पूरी फैमिलीज लगी होती हैं। मम्मी पापा वाइफ बच्चे सभी डरे होते हैं क्योंकि सबके एफर्ट्स गए इस एग्जाम में। खैर, रिजल्ट्स तो फेस करना लाइफ की सच्चाई है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स, रिगार्डलेस ऑफ वेदर यू गेट अ पॉजिटिव रिजल्ट और यू डिड नॉट गेट द रिजल्ट्स दैट यू वांटेड। दिस एग्जाम इज रियली वर्थ इट। ये एग्जाम आपको वो एक्सपीरियंस देके जाता है दैट इट हैज शेप्ड यू फॉर योर लाइफ। You can't imagine what this exam has done for you at this point of time. But going ahead 5, 10, 15 years into your career, you will look back at this time, smile and appreciate the kind of efforts that you put in, because it will give you fruits for your lifetime, trust me. Now, if we talk about the results, there can be just two eventualities beyond this point. Eventuality 1, you did not clear it this time. Success delayed, not denied. सर आप कितने पैसिमिस्टिक हो, पहले ही नेगेटिव रिजल्ट्स वालों की बात की। अरे पैसिमिस्टिक नहीं हो दोस्त, ऐसा है, मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानता हूँ और मानता हूँ कि मेरी सलाह की ज़रूरत उन्हें ज़्यादा है जो एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाए। तो पहले उनकी बात करेंगे who did not get the results that they wanted. For them success has been delayed, not denied. Eventuality number 2, you cleared it. Success declared for you. अगर आप सेकेंड केस में फॉल करते हैं तो टाइम स्टैम्प देखिए, डायरेक्टली जंप करिए जहां से आपके लिए पार्ट रिलेवेंट है। मैं पहले बात करने वाला हूं कैटेगरी 1 स्टूडेंट्स की, मीनिंग द स्टूडेंट्स हु डिड नॉट क्लियर देयर एग्जाम दिस टाइम अराउंड। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मत सोचिएगा दैट यू आर नॉट गुड इनफ। ये मत सोचिएगा दैट दिस एग्जाम वाज अ कमेंट ऑन योर आइडेंटिटी। नो, बिल्कुल नहीं है ऐसा। द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज दैट you were not good enough on one particular day. You did not do your best on that one particular day. Please don't lose heart. एक दिन बुरा तो किसी का भी होता है। सचिन का भी 0 पे आउट नहीं हुआ क्या? विराट का भी 0 पे आउट नहीं हुआ क्या? तो क्या हो गया, एक दिन आप भी हो गए 0 पे आउट। चलता है, लाइफ गोज ऑन। सचिन का करियर एक 0 पे या एक वर्ल्ड कप के फाइनल के अनसक्सेसफुल होने से डिफाइन नहीं होता है। सचिन के करियर की सक्सेस उसके रेजिलियंस से डिफाइन होती है। विराट कोहली के करियर की सक्सेस उसकी रेजिलियंस से डिफाइन होती है। ट्रस्ट मी, आपके करियर की सक्सेस भी आपकी रेजिलियंस डिफाइन करेगा, कोई एक दिन का परफॉर्मेंस नहीं। और ये मत सोचना कि मैं आपको मोटिवेट करने के लिए ऐसा बोल रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। आई जेन्युइनली बिलीव सो। द काइंड ऑफ फेलियर्स, द अमाउंट ऑफ फेलियर्स दैट आई हैव सीन इन माई लाइफ, I'm telling you, if I make a CV of my failures, it would be much bigger than my CV of successes. ठीक है ना? तो प्लीज़ डोंट लूज हार्ट। आपके लिए बहुत डिटेल डिस्कशन करने वाला हूँ कि आपको आगे का जर्नी किस तरीके से प्लान करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, CFA छोड़ देते हैं, इट इज़ नॉट मेंट फॉर मी। फाइनेंस में कोई और कोर्स कर लेते हैं, कोई छोटा कोर्स कर लेते हैं, कोई छोटा सर्टिफिकेशन ले लेते हैं। ये तो सुसाइडल है करियर की, ये तो सोचना ही बकवास है। ठीक है ना? आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि कुछ छोटा करके बड़ा कर लेंगे करियर में। करियर में कुछ बड़ा फोड़ने के लिए पहले CFA जैसी बड़ी चीज़ को ही फोड़ना पड़ेगा। ये नहीं कह रहा हूँ कि CFA नहीं किया तो और कुछ नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ CFA जैसी बड़ी चीज़ ही फोड़नी होगी। मे बी एन IIM MBA, मे बी ए चार्टर्ड अकाउंटेंसी। वहाँ क्या कम एफर्ट्स लगेंगे? बिल्कुल भी नहीं। जब वहाँ भी एफर्ट्स करने हैं, यहाँ भी एफर्ट्स करने हैं, तो यही कर लो। दिस इज द नोन डेविल, दोज आर अननोन डेविल्स फॉर यू। पहले इसे निपटा लो, बाद में देख लेंगे क्या कर सकते हैं लाइफ में। एक बार कुछ रिकमेंडेशंस दे रहा हूँ, कुछ एनालिसिस चाहता हूँ आपके एंड से, वो करके देखिएगा। कुछ क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ, खुद आंसर करिएगा अपने आप को। क्वेश्चन नंबर 1, डिड यू स्टडी एवरीथिंग कॉन्सेप्चुअली? सोचिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्या आपने सी बुक का हर एग्जाम्पल, हर एंड ऑफ करिकुलम क्वेश्चन अच्छे से किया था? क्वेश्चन नंबर 3, क्या सारे के सारे कोर्स का रिवीजन 3 से 4 दफ़ा कर लिया था? लास्ट 15 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, लास्ट के 10-15 दिन को हटा के। क्या आखिरी के 15 डेज को रिमूव करके टोटल 3 to 4 रिविजन्स हो गए थे? क्या आपने 2 मॉक्स कर लिए थे लास्ट 15-20 दिन को छोड़ दीजिए? क्या 15-20 दिन पहले 2 मॉक्स कर लिए थे? अगर इन 4 सवालों में से ज़्यादातर का आंसर ना है तो शायद आपने प्रिपरेशन ही ढंग से नहीं की थी।
प्रिपरेशन अच्छे से नहीं करोगे और फिर CFA का एग्ज़ाम दोगे तो क्या रिजल्ट पॉजिटिव आएगा? नहीं। आगे क्या करना चाहिए? बहुत सिंपल है, प्रिपरेशन ठीक करो। प्रिपरेशन ठीक करोगे रिजल्ट ठीक आएगा। एक बुरी प्रिपरेशन से एक अच्छा रिजल्ट तो नहीं आने वाला है। तो सुना है ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट। इफ द प्रिपरेशन वाज बकवास, द रिजल्ट विल नॉट बी अ ड्रीम रिजल्ट, द रिजल्ट विल बी क्वेश्चनेबल ओनली। तो बेटर है अपने रिजल्ट को अच्छा करने के लिए अपने एफर्ट्स को ज़्यादा अच्छा करिए। नाउ वेदर यू आर अ स्टूडेंट ऑफ वॉल स्ट्रीट स्कूल और यू हैव नॉट बीन अ वॉल स्ट्रीट स्टूडेंट, आई डोंट गिव अ डैम अबाउट इट, टू बी ऑनेस्ट। मुझे इस बात से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस समय कि आप यहाँ के स्टूडेंट थे या नहीं, बट अगर आपका एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ है, प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। ट्रस्ट मी, वी विल सपोर्ट यू इन वेज यू कैन नॉट इमेजिन। वी हैव गिवन द लिंक एंड द phone number in the description to contact us. You can't imagine the kind of things we have thought for you. Just move ahead, click on the description and reach out to us. We are there to help you. Trust me. Now, I'm moving to category 2 now, meaning the candidates who have cleared the exam this time around. Kudos to you. आसान नहीं है ये एग्ज़ाम। मेरे हिसाब से पूरे की पूरी CFA जर्नी का सबसे मुश्किल अटेम्प्ट है, सबसे मुश्किल एग्ज़ाम है। सर आप तो बोलते हो लेवल 3 मुश्किल है, लेवल 2 मुश्किल है, लेवल 1 को क्यों मुश्किल कह रहे हो? लेवल 1 में मुश्किलें अलग हैं, लेवल 1 कम मुश्किल नहीं है, मुश्किलें अलग हैं। क्या अलग थी मुश्किल? सुनना, CFA लेवल 1 देने से पहले आपका कभी CFA इंस्टीट्यूट से पाला ही नहीं पड़ा, आपको पता ही नहीं है कि क्या एक्सपेक्ट करना है CFA इंस्टीट्यूट से। अब बिकॉज यू हैव क्लियर्ड लेवल 1, आई क्लैप फॉर यू, ग्रेट, कोई छोटी बात नहीं है। पूरी की पूरी फैमिली के एफर्ट्स थे, एवरीवन हैज़ बीन रिवॉर्डेड, एवरीवन हैज़ बीन अवॉर्डेड। गो आउट, हैव अ गुड टाइम, फैमिली के साथ एंजॉय करो, पार्टी लाइक एनीथिंग, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, मेक योर सेल्फ हैप्पी। बट एक बार आगे की जर्नी के ऊपर भी नज़र डाल लेनी चाहिए। अ वर्ड ऑफ कॉशन एट माई एंड, CFA level 2 is genuinely different. CFA level 1 was about the breadth. बहुत सारे टॉपिक्स थे, ऊपर से डिस्कस होते थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स रिफ्रेशर बुक्स को उठाकर एंड में 15-20 दिन ऊपर से पढ़ के रट्टा मार के भी एग्जाम क्लियर कर लेते थे। CFA level 1 में ये कहानी नहीं चलने वाली। As I said, CFA level 2 is probably not that difficult, but it is bloody hell different. And because it is different, people make a mess of this exam. CFA level 2 is all about the depth. वो एक टॉपिक डिस्कस करेंगे और उसमें खोद के नीचे जाते जाएंगे। पता है प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट होती है? सारे सब्जेक्ट्स वही हैं जो लेवल 1 में थे। लोगों ने लेवल 1 में इतना ऊपर से पढ़ा होता है कि लेवल 2 में उन्हें अनलेयर करने में, उन्हें कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने में जान निकल जाती है। एक बहुत फेमस बुक है, शायद आपने नाम सुना हो, What got you here won't get you there। ये CFA लेवल 2 पे पूरी तरीके से अप्लाई होता है। यू आर द बेस्ट जज टू नो हाउ इन डेप्थ योर प्रिपरेशन वॉज एट लेवल 1। अगर आपने CFA लेवल 1 में ग्रेट डिटेल में पढ़ाई नहीं की है, ऊपर से स्किम कर लिया, रिफ्रेशर से, बुक से, सीक्रेट सॉस से, और क्या है वो आपका, हाँ, क्रैश कोर्सेज से, समरी वीडियोज से, पूरा सब्जेक्ट 6 घंटे में कर लो, पूरा सब्जेक्ट 5 घंटे में कर लो। अगर इस जोड़ तोड़ के तरीके से पढ़ाई की है लेवल 1 में और आपको लग रहा है लेवल 2 में भी कोई दिक्कत नहीं है, किसी ना किसी तरीके से ठोक ठाक के बढ़ ही जाएंगे आगे, तो यू आर सैडली मिस्टेकन। ऐसा नहीं होने वाला है। CFA, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन दिस फुल फॉर्म इज द लास्ट वर्ड, एनालिस्ट। एनालिसिस का ही सारा खेल है। वाई इज मच मोर इम्पॉर्टेंट देन हाउ। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर मैं आपको अपना डेटा बताऊं, 90% of the students who approach me to study for level 2 who are outside students tell me कि हमने level 1 में क्वांट्स में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया था, हम तो हाइपोथेसिस छोड़ के चले गए थे, या हम रिग्रेशन में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके गए थे। पीपल नो कि Z टेस्ट कैसे होता है, T टेस्ट कैसे होता है, या T टेस्ट कब अप्लाई करना है, Z टेस्ट कब अप्लाई करना है, बट क्यों Z टेस्ट अप्लाई हो रहा है और क्यों T टेस्ट अप्लाई हो रहा है ये नहीं पता है। रूल्स पूछूंगा सारे रट के बता देते हैं, ये रट के बता देते हैं कि इफ n मोर देन 30 हो तो Z और T का रिजल्ट सेम आएगा। सब रटी रटाई बात है, क्यों Z क्यों T ये नहीं पता किसी को। दिक्कत है। दी अदर सब्जेक्ट जिसमें बहुत कॉम्प्रोमाइजेस किए होते हैं स्टूडेंट्स ने, वो है फिक्स्ड इनकम, डेरिवेटिव। पीपल डू नॉट नो इन डेप्थ डिस्कशन ऑफ पार रेट्स वर्सेस स्पॉट रेट वर्सेस YTM। डेफिनेशन रटी होगी
लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग नहीं बोल पाएंगे। डेरिवेटिव्स की बात करूं, अगेन डेफिनेशंस पे दे विल बी स्पॉट ऑन, बट ये नहीं बोलेंगे कि कॉल ऑप्शन इज एन अपसाइड बेट, पुट ऑप्शन इज अ बियरिश बेट। वो ये बोलेंगे कि कॉल ऑप्शन इज अ राइट टू बाय, पुट ऑप्शन इज अ राइट टू सेल, शॉर्ट ऑप्शन इज एन ऑब्लिगेशन टू डू समथिंग। ये मतलब ये जार्गन्स के बीच में फंस के ना आप लोगों की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कभी नहीं आने वाली है। डेरिवेटिव्स में इतना कॉन्फिडेंटली इसलिए कह सकता हूँ बिकॉज आई एम एन एक्टिव ट्रेडर एट अ बिग प्रॉप डेस्क, ठीक है ना। तो सो प्रैक्टिकल नॉलेज काफ़ी ठीक ठाक है मेरी उस डोमेन में। खैर, कमिंग बैक टू द मैक्रो लेवल इशू, कैंडिडेट्स कुल मिला के मेरे पास आते हैं और कहते हैं लेवल 1 में हमने तो ये पॉइंट याद कर लिया था, बस हमें ये पता है ऐसा करते हैं, क्यों करते हैं वो नहीं पता। लेवल 2 में ऐसे काम नहीं चलेगा दोस्त। एंड ट्रस्ट मी, वी एट द वॉल स्ट्रीट स्कूल हैव डीप एक्सपर्टीज इन ट्रेनिंग लेवल 2 स्टूडेंट्स। आई डोंट वांट टू बोस्ट ऑफ एनीथिंग, but level 2 results with us have been superb to say the least. The basis of our studies is nothing but conceptual study, in-depth coverage of C-book, doing as much pointers in the class as possible. In fact, covering almost everything that is difficult to the T. And with no offense to anyone, we do not sell our course under the guise of providing some n number of mock papers and stuff like that. ऐसा है, बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ मैं कि अराउंड 4000 क्वेश्चंस सी बुक और ओवरऑल लर्निंग इकोसिस्टम में अवेलेबल रहते हैं। सारे के सारे अपडेटेड क्वेश्चंस अवेलेबल रहते हैं। क्लास में टेस्ट बहुत होंगे, मॉक एग्जाम्स दे दिए जाएंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे ऑल दैट इज लिटरली इररिलेवेंट बिकॉज द टाइम अ स्टूडेंट विल स्पेंड in CFA level 2, it is practically impossible to manage anything outside of the learning ecosystem of the CFA Institute exam itself. Focus वहाँ पे रहे, बहुत बेहतर है। Otherwise optics के लिए तो बहुत सारी चीज़ें बोली जा सकती हैं, but the thing which creates the difference in a student's result is conceptually studying every goddamn piece of your syllabus. That's it. ये फ़र्क डालेगा, ये डिसाइड करेगा कि आप एक अच्छे एनालिस्ट बनेंगे या नहीं, ये डिसाइड करेगा कि आप एक अच्छे CFA बनेंगे या नहीं, ये डिसाइड करेगा कि क्या आप मार्की जॉब्स में इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, फाइनेंशियल मॉडलिंग, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट पे पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। आई हैव बीन एज कैंडिड एज पॉसिबल इन फ्रंट ऑफ यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक करना, बताना क्या नहीं अच्छा लगा, बताना कि और क्या सवाल पूछना चाहते हैं, चैट बॉक्स में लिखिए, हम कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चंस का रिस्पॉन्ड करने का। So what are you waiting for? Contact us on the link and phone number given below. Thanks a lot. See ya. Bye-bye. And as I always say, may God be by your side. Bye.